वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू सिंप्लीफाइड कॉमर्स। तो आज हम कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी देखेंगे जिसमें आता है टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझें। इट इज़ डिफाइंड एज टोटल साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन अ कंज्यूमर डिराइव्स फ्रॉम अ कंजम्पशन ऑफ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कमोडिटी. Mathematically, TU is aggregation of marginal utility derived from the consumption of different units of a commodity. देखिए स्टूडेंट्स, टोटल यूटिलिटी क्या होता है? जो आपने कमोडिटी कंज्यूम की उससे आपको कितना यूटिलिटी मिल रहा है उससे आप टोटल यूटिलिटी कहते हैं। जैसे आप यहाँ देखो 1 2 3 4, ये आपने गुड को कंज्यूम किया, आपने इसको क्या किया? कंज्यूम। और ये आता है आपका टोटल यूटिलिटी। क्या आता है? टोटल यूटिलिटी। आपने जब पहला कंज्यूम किया तब आपको 100 यूटिलिटी मिला। जब आपने सेकंड गुड कंज्यूम किया देन आपको 150 यूटिलिटी मिला। ऐसे ही आपको 200 मिला, देन उसके बाद 250 मिला। अब देखो यहाँ पे ये क्या कहता है कि टोटल यूटिलिटी इज़ द एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम। अब आपने यहाँ पे पहले में, अब आपका टोटल यूटिलिटी कितना हुआ होगा? देखिए 2 2 4 5 6 7, तो कितना हो गया? 700 आपका टोटल यूटिलिटी हो गया। अब देखो टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला समीशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो जो आप 100 देन उसमें कितना प्लस किया होगा? 50, देन अगेन कितना प्लस किया होगा? 50। ऐसे ऐसे करके जब आप ऐड करते जाओगे 100 में 50, 150, 150 में 50 ऐड किया तो 200, अब 200 में 50 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 250। तो टोटल यूटिलिटी ऐसे निकालते हैं। अब आता है मार्जिनल यूटिलिटी। देखो स्टूडेंट, इट इज़ एन एडिशनल मेड टू अ टोटल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, or it is additional utility derived from a consumption of one or more unit of a given commodity. कहता है कि एडिशनल यूनिट जब आप किसी चीज़ का कंज्यूम करोगे तो उसे हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। जैसे देखो मार्जिनल यूटिलिटी निकालने का फॉर्मूला देखो। जब आपने 10 यूटिल से 19 यूटिल पे आए तो मार्जिनल यूटिलिटी कितना निकला होगा? तुमने 19 में से 10 को माइनस करना है और तुम्हारा कितना आ जाएगा? जो पहला होता है ना वो 10 ही होता है। तुम्हारा जो TU होगा और MU होगा ना वो फर्स्ट में सेम ही रहता है। सेकंड में 19 में से 10 माइनस करोगे तो तुम्हारा 9 आ जाएगा। 27 में से 19 माइनस करोगे तो तुम्हारा 8 आ जाएगा। ऐसे करके मार्जिनल यूटिलिटी आप निकालते हो। तो मार्जिनल यूटिलिटी होता है एडिशनल कितना निकला, एडिशनल कितना हुआ, TU में एडिशन कितना हुआ। जैसे 10 से 19 यानी कि 9 यूनिट्स ऐड हुए होंगे, फिर 19 से 27 8 यूनिट्स ऐड हुए, 27 से 34 7 यूनिट्स ऐड हुए, ऐसे से करके जाता है। इसका फॉर्मूला देखो, MUN इक्वल्स टू TUN माइनस TUN माइनस 1 और MUX इक्वल्स टू डेल्टा TUX अपॉन डेल्टा QX। तो यानी कि डेल्टा का मतलब क्या है? यहाँ पर चेंज है। डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज। जैसे डेल्टा TUX अपॉन डेल्टा QX मतलब चेंज, चेंज ऑफ TU अपॉन चेंज ऑफ Q यानी कि क्वांटिटी। तो अब देखो जैसे यहाँ पे ही ले लेते हैं हम, तो यहाँ पे 27 में से 9 माइनस करोगे, 27 मतलब चेंज कितना हुआ होगा? TU। देखो यहाँ से 27 में से 9 माइनस करो तो कितना आ गया? 27 में से 19 माइनस किए, ठीक है। और क्वांटिटी, चेंज ऑफ क्वांटिटी। अब देखो क्वांटिटी कितना हुआ? 3 में से 2 गया तो कितना आता है? 1 आता है। अब तुमने जब किया तो कितना आया? 9 अपॉन 27 में से जब हमने 19 माइनस किया तो कितना आया? 27 में से जब तुमने ये कितना आया? इतना आया अपॉन 1, तो कितना आ गया? 8 आ गया। कितना आ गया? अब देखो जैसे ये इक्वेशन है जिसमें क्वांटिटी आपको दे रखी है और TUX आपको दे रखा है, आपको क्या निकालना है? मार्जिनल यूटिलिटी। मैं यहाँ पे आपके लिए बनाती हूँ।
जैसे यहाँ पे ये x आया और यहाँ पे आया 1 2 3 4, फिर 4 तक ही लेते हैं। देन उसके बाद क्या है TUX, तो कितना आया 40 60 70 8 एंड 94। अब आपने क्या निकालना है MUX, क्या निकालना है? तो तुमने MUX कैसे निकालना है, क्योंकि TUX एंड MUX फर्स्ट जो होता है वो सेम ही रहता है, तुमने 40 का 40 ही लिख देना है। देन 60 में से 40 गए तो कितना आया 20, 78 में से 60 गए तो कितना आया 18, देन 94 में से तुमने क्या निकालना है 78, तो तुम्हारा कितना आ जाएगा 16। अब तुमने एक चीज़ नोटिस की, देखो आपका TU जो है ना वो इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है, ये प्लस में जा रहा है इंक्रीज़, लेकिन ये देखो जो MUX है यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी है वो तुम्हारा यानी कि डाउन जा रहा है, क्या जा रहा है डाउनवर्ड जा रहा है, यानी कि ये डिक्रीज़ होता जाता है। तुम इसके आगे इसका रिलेशन पढ़ोगे कि ये इसमें क्या रिलेशन है इन दोनों में, तो तुम्हें ये समझ आ गया। अब ज़रा एक और क्वेश्चन लेते हैं। आपको x दे रखा है 1 2 3 4, देन उसके बाद 6 पे आ गया, ठीक है। 5 जो है यहाँ पे मिसिंग है, देन तुमने लिया TUX ले लिया, जिसमें तुमने ले लिया 20, देन उसके बाद 5, देन उसके बाद तुमने ले लिया 40, देन उसके बाद तुमने ले लिया 58, देन उसके बाद तुमने 74 के बाद 88 ले लेना। अब बच्चों देखो यहाँ पे MUX कैसे निकालोगे, फर्स्ट टू फर्स्ट सेम ही रहेगा, तो 20 का 20, देन उसके बाद 40 में से 20 गए तो कितना आ गया 20। देखो बच्चों जब तुमने 20 सेम लिखा, 40 में से 20 गया तो 20 आया, 58 में से 40 गया तो 18 आता है, देन 74 में से 50 16। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, फोर्थ के बाद सिक्स्थ आ रहा है, तो तुमने यहाँ पे MUX कैसे निकालना है, इस केस में तुमने इसको इसमें से माइनस करना है, यानी कि यहाँ पे 88 में से 74 को माइनस करोगे, डिवाइड किससे करोगे, कितने यूनिट्स हैं यहाँ पे 2 यूनिट्स हैं, क्योंकि फिफ्थ वाला मिसिंग था, तो कितना आ जाएगा नीचे 2 यूनिट्स आ जाएगा। जब तुमने इसको माइनस किया 8 में से 4 गया तो 4, देन 1/2, तो कितना आया, कट किया तो कितना आया 7, तो यहाँ पे कितना आएगा 7। ऐसे निकलता है इसमें MUX। थैंक यू।